कैसे हैं आप सब? महादेव आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, कैसी जा रही हैं आपकी सर्दियाँ ज़रूर बताइएगा। तो चीकू जी को नींद आ रही थी, ये मेरे गोद में आके लेट गईं और इन्होंने चाय नाश्ता कर लिया था, खाना-पीना अपना कर लिया था और ये सुसु-पोटी कर चुकी थी। यहाँ मैं ये दिखा रही थी कि ये गाँठ हुआ है जो इसका ही ऑपरेशन कराना है हमें और दिसंबर में करवाएँगे, देखते हैं कब हो पाएगा। वैसे तो एक ऑपरेशन अभी हुआ था उसका, तो वैसे तो डॉक्टर ने बोला कि साल भर के बाद ही, लेकिन अब नहीं, वो बढ़ रहा है तो उसे कराना ही होगा। हम यहाँ चाय पी रहे थे और नाश्ता कर रहे थे। फिर हमें जो काम करना था हमने देख लिया, एक दूसरे को काम बाँट दिया, क्या करना है, कैसे करना है। और आज चीकू सेवा दिवस है क्योंकि आज सारे दिन चीकू 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 ही होता रहा। फिर हम, जैसा कि आपको एक ब्लॉग पहले ही बताया था कि हम पौधे लेने गए थे, तो वही पौधे लगाने की तैयारी हो रही थी और इतना लंबा टाइम तक बैठना तो मुझसे पॉसिबल नहीं है, तो यही लगा रहे थे और मुझे लगता है ये ज़्यादा सही से लगा पाएंगे, लगाते हैं। तो शौक़ तो मुझे है पौधों का, पर मैं उतनी कंटिन्यूटी के साथ देखभाल करना या वो चीज़ करना नहीं कर पाती हूँ, तो पतिदेव ही करते हैं। मुझे बहुत ज़रूरी थी शमी का और केले के पौधे का, तो वो तो मैं लेकर के आई हूँ। और मेरे पास एक येलो फूल का लेना था, क्योंकि फूल के पौधे हैं जैसे गुड़हल है और एक रात रानी जो स्मेल करती बहुत अच्छी, पर पता नहीं कि उसमें फूल लगातार नहीं आते हैं और जबकि पानी खाद हम सब देते रहते हैं अच्छे से, फिर भी नहीं आता। ये रहा रात रानी का, इसके बगल में मैंने गुड़हल का लगाया, मम्मी लाई थी तो लगा। फिर तुलसी जी हैं, तो मतलब सब है, पर पता नहीं क्यों लगातार फूल नहीं आता। अगर आता तो फिर वही होता है कि बाहर से फूल खरीदना नहीं पड़ता। खैर, तो फिर ये पौधे लगा रहे थे और साथ ही साथ मैंने इनसे कहा कि चलिए ठीक है, मैं उधर नाश्ते की तैयारी करती हूँ। तो मैंने फ्राइड राइस बनाया था रात में, तो मैंने कहा कि भैया उसी में थोड़े से और चावल रह गए थे, उनको गर्म करके टमाटर प्याज और लहसुन के साथ मैं उसको मिक्स कर देती हूँ, वही हमारा ब्रंच हो जाएगा, लंच ब्रंच दोनों। तो हुआ कि ठीक है, फिर रात में देखा जाएगा जब हम सब्जी वगैरह लाएंगे तो क्या बनना है। तो मैं यहाँ देख रही थी, थोड़ा सा धूप भी खा रही थी, मैंने कहा अभी थोड़ा सा धूप लग जाए शरीर में, क्योंकि वैसे तो यहाँ इस रेंट वाले घर में कहीं से भी धूप आता नहीं है, सामने से भी नहीं आता, बस यहीं आता है और फिर समय रहते ही रहते 2 घंटे 3 घंटे में गायब हो जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा धूप भी ले रही थी। और क्या कहते हैं, ये रहा मेरे केले का पौधा। फिर मैंने कहा इनसे कि आप कर लो और मैं थोड़ा सा जो हॉल है उसको झाड़ू कर देती हूँ, क्योंकि चीकू उठती बैठती है और हम लोग भी आते जाते हैं तो चप्पल से थोड़ा, किचन चप्पल से गंदा होता रहता है। तो मैंने सिर्फ हॉल में और कमरे में थोड़ा सा किचन में झाड़ू किया, फिर इनको बोला कि आप उठा देना। मैंने बेल्ट लगाया था ना, मैं बैठ नहीं सकती थी, इसलिए मैंने इनसे कहा। तो फिर मैंने चाय और थोड़ा सा चावल रह गया था सादा, उसको पहले लहसुन मिर्चा टमाटर प्याज के साथ भून दिया था। फिर बाकी जो मैं रात में बनाई थी उसमें तो मैंने काफ़ी चीज़ें डाली थी, तो वही मिक्स कर दूँगी तो वो बैलेंस हो जाएगा। और फिर शाम में जाना था, तो वो भी डिसाइड हो गया था कि क्या करना है, शाम को किधर जाना है। और आज पूरा दिन चीकू दिवस है, क्योंकि आज के दिन डेट में चीकू नहाएंगी भी और हम लोग भी थोड़ा सा अपना सब सामान वामान निकाल के रखेंगे, क्योंकि कल के डेट में होना है गृह प्रवेश, मतलब घर में, नए घर में प्रवेश करने से पहले जो भी पूजा पाठ होता है, बड़े स्तर पे छोटे स्तर पे जो भी। तो फिलहाल मम्मी भी आज सामान वामान सब खरीदेंगी पूजा का, और उसके बाद वो आएंगी, फिर शायद नानी को लेके जाएंगी कार से, हम लोग स्कूटी से चलेंगे। और मैंने सोचा था साड़ी पहनूंगी, पर साड़ी पहन के स्कूटी पे बैठ कर चीकू को पकड़ना आसान नहीं होगा, तो फिर मैं देखती हूँ सूट ही पहनूंगी। फिर चीकू जी नहा ली थी, तो यहाँ पे इनको खेलना था, नहाने के बाद एकदम फुर्तीली हो जाती है, इनका मन करता है खेलने का, कोई मुझे अटेंशन दे, प्यार दे, बहुत अच्छा फील करती है। तो यहाँ इनको प्यार दिया जा रहा था और इवनिंग का समय था, ये लगभग 4:30 या 5 बज रहा था, ये हाय हाय कर रही थी। फिर मैंने इनसे कहा कि ठीक है आप जाइए सब्जी लेते आइए, तो ये गए। बैगन तो खैर पहले से था, मैंने इनको कहा पालक लेके आना। अब ये पालक ऐसा लेकर के आए, वो पत्ता देखने लायक नहीं था, और मुझे पता नहीं कि थोड़ा सा उसमें गोल सा बना रहा है, कुछ रहा ना गड़बड़, तो मैं पत्ते निकाल देती हूँ। मैंने आपको बताया था मुझे साग बिनने नहीं आता। तो खैर जो भी था, बैगन ज़्यादा हो गया था, आलू था नया वाला और पालक था, तो मैंने वही बना दिया और इनसे कहा कि जो आटा कर दो, रोटी बन जाएगा।
नहीं तो ये कह रहे थे कि मत बनाओ, मैगी खा लेते हैं। हम क्या यार, रोज़ रोज़ मैगी मैगी। और मैं सच बताऊँ, शादी से पहले मेरी मैगी खाने की आदत नहीं थी बिल्कुल भी, ना कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत थी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था तो एक टिकिया था जो मेरे पास ही देता था चौराहे पे मेरे घर के, और फुल्की। और बहुत ज़्यादा मेरे को पसंद था तो समोसा। इन सब के अलावा मैं कुछ खाती नहीं थी। मुझे ये बर्गर और पिज़्ज़ा वगैरह टाइप की चीज़ें, मोमोज टाइप की चीज़ें नहीं पसंद उतनी। पर इनके साथ रहते थे 2 साल हो गया है, मुझे मैगी खाना, कोल्ड ड्रिंक पीना, मोमोज, ये सब की आदत पड़ चुकी है। थैंक गॉड मुझे पिज़्ज़ा और बर्गर अभी भी उतना पसंद नहीं है। तो बस मैं यहाँ पे मतलब धुल वुल लिया था मैंने साग वाग, और ये आटा लगा दिए थे, चले गए थे चीकू के पास। तो अभी लगभग 5 साढ़े 5 हो रहा था, तो मैंने खाना बना दिया है, रोटी बना ली थी, फिर मैंने चाय वाय चढ़ा दिया था, और नमकीन वगैरह जो भी था, थोड़ा सा सुबह के फ्राइड राइस बच गए थे वो। तो मैंने कहा कि पहले चाय पी लेते हैं, और 5:30 हो रहा है, 6 बजे तक रोटी मेरी बन जाएगी। उसके बाद क्या कहते हैं, फिर हम चाय पियेंगे, और उसके बाद देखा जाएगा, 8 बजे तक लगभग खाना खा लिया जाएगा। मैं तो खा ही लेती हूँ 7:30 8 बजे तक। नहीं खाना होता है तो फिर उस दिन थोड़ा लेट हो जाता है, 9 10 बज जाता है। नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खा लूँ। और इधर मेरी दिनचर्या एकदम बिगड़ गई है कि मैं किसी भी टाइम का मतलब खा लेती हूँ, कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है। पर मुझे ठीक करना है और मैं बहुत जल्दी ठीक कर लूँगी उसको। फिर मैं रोटी बनाने लगी, और इनको फिर मैंने इनको आवाज़ लगाई, ये साहब सुन नहीं रहे थे। मैं जब काम करती हूँ ना तो इनको लगता है मैं मोबाइल चला लूँ, क्योंकि फिर ये मुझे मोबाइल चलाने नहीं देगी। मैंने कहा भाई ठीक है चला लो। तो यहाँ पे मेरी रोटियाँ बन गई थी, और दिन का दाल था, तो वो नानी खा लेंगी, और साग था, साग नानी साथ खाती नहीं है, सब्जी वगैरह नहीं खाती हैं वो। चाय वाय चढ़ गया था, और यहाँ पे थोड़े से चावल थे ये दिन के, वो भी रह गए थे। मैंने थोड़ी सी चटनी बना ली थी, टमाटर अदरक लहसुन की डाल करके, बहुत ही अच्छी बनी थी। और मैं ठंडी के आलू धुल करके रख देती हूँ पूरी एक साथ, फिर उसको यूज़ करती रहती हूँ, ख़राब नहीं होता। ये सब यहाँ मोबाइल चला रहे थे, मैं चीकू को ढूंढ रही थी। तो चीकू मैडम अपना सोफे पे या शायद कहीं घुसी हुई थी, मुझे नहीं पता। बम उम फुट रहा है ना शादी वगैरह की वजह से, इसीलिए। फिर खाना वाना हमने खा लिया, फिर बिग बॉस देख रहे थे, तो ये मैडम आ गई। इनका सेवा सदन हो रहा था, सॉरी सेवा हो रहा था, नींद आ रही थी इनको बहुत अच्छे से, ये सोने की कोशिश तैयारी में थी। और बस इतना सा ही हमारा छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग था आज का। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, और आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, और मेरी चीकू कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। तो कल मिलते हैं अपने नए ब्लॉग के साथ, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने गृह प्रवेश वाली पूजा में क्या क्या पहना, क्या खाया, पूजा कैसे हुई, और कहाँ पे हमारा घर बना है। ठीक है, बाय बाय बाय।